हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 9 का क्षितिज काव्यखंड रसखान के सवैये। तो रसखान के सवैये पढ़ने से पूर्व रसखान का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो इनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम है और इनका जन्म हुआ था 1448 ईस्वी और विक्रम संवत 1605 में। इनका जन्म स्थान है पिहानी, हरदोई जिला, उत्तर प्रदेश। इनके गुरु का नाम है स्वामी विठल दास और इनका निधन हुआ था 1628 ईस्वी और विक्रम संवत 1686 में। रसखान का हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। ये जाति के पठान थे और इनका संबंध शाही खानदान से था। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया था कि ये अपना सब कुछ त्याग कर और ब्रज भूमि में जाकर और कृष्ण का गुणगान करने लग गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसे मुस्लिम भक्तों के बारे में कहा है कि इन मुस्लिम हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, अर्थात ऐसे मुस्लिम भक्तों पर करोड़ों हिंदू न्योछावर कर सकते हैं जिनमें रसखान का नाम सर्वोपरि है। रसखान के काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी और ब्रज महिमा तथा राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का सरस प्रेम पूर्वक वर्णन मिलता है। और रसखान अपनी प्रेम की तन्मयता और भाव विहलता, आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए है। तो रसखान के सवैयों में ब्रज भूमि और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट होता है, जैसा कि हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो इनकी वैसे तो मूलतः 4 रचनाएं हैं, लेकिन 2 रचनाएं प्राप्त हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में 129 सवैये हैं और प्रेम वाटिका में सवैये और कवित्त भी है। प्रेम वाटिका में 52 दोहे और सोठ है। ये दोनों रचनाएं तो प्राप्त हैं इनकी, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। और 2 रचनाएं हैं अष्टयाम और दान लीला। ये इनके द्वारा लिखी गई है लेकिन अप्राप्य रचनाएं हैं। इन्होंने भागवत का फारसी में अनुवाद भी किया था। और इनकी जो काव्य शैली है उनकी चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। शैली यहाँ जो है वो भावात्मक शैली है। छंद यहाँ सवैया है। रस भक्ति रस है। गुण यहाँ माधुर्य है, प्रसाद है। रीति इसके साथ, प्रसाद के साथ सदैव पांचाली आती है। शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास अलंकार वहां आता है जहां पद के अंत में तुकबंदी होती है, जैसे कि गुआरन, मंजारन, धारन, डारन, दारो, बिसारो, निहारो, वारो। तो ये अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं इसके प्रथम सवैये का। तो ये शैली भावात्मक और गेयात्मक दोनों ही है, गेयात्मक भी है ये। तो प्रथम का अध्ययन करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गावे के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। तो ये सवैया दिया गया है
यहाँ रसखान का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तो व्यक्त हुआ ही है, उसके साथ साथ श्री कृष्ण की जो लीला भूमि है, क्रीड़ा स्थली है ब्रज, तो श्री कृष्ण प्रेम के साथ साथ ब्रज की भूमि का भी यहाँ प्रेम व्यक्त हुआ है। देखिए, चर्चा करते हैं कि मानुष हो तो रसखान ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी रूप में जन्म लूं, हर जन्म में ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहता हूं। कि मानुष है, मनुष्य हो तो, कि मेरा जन्म अगर मनुष्य के रूप में हो तो रसखान कह रहे हैं कि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसो अर्थात बसेरा करूं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि ब्रज भूमि में गोकुल गांव के ग्वारन का अर्थ होता है ग्वाले। ये हर जन्म में किसी भी रूप में हो, चाहे वो जन्म किसी भी योनि में जन्म हो, वो ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। तो प्रथम पंक्ति में ये कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो भी मैं गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य ही जन्म लेना चाहूंगा। कि मानुष हो तो वही रसखानी, कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वही कहा ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य हो, रसखानी कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जो पशु हो तो, कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। कि जो मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, क्योंकि पशु सद्विवेक सद्बुद्धि होती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं चरना नित्य मतलब सदैव हमेशा नंद की धेनु नंद की गायों के मंजारन मध्य। कि अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो पशु के रूप में जन्म लेने पर वैसे तो मुझ पर कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं हमेशा नंद बाबा की धेनुओं के अर्थात गायों के मध्य ही चलूं। फिर पाहन हो तो यहाँ मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य के रूप में जन्म लूं, तो यहाँ पशु के रूप में जन्म लूं तो गोकुल में नंद बाबा की गायों के रूप में चलूं। और यहाँ है पत्थर, अगर पत्थर के रूप में भी मैं जन्म लूं, पाहन हो तो वही गिरी को, अगर पत्थर के रूप में जन्म लूं तो वही गिरी को, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र, हरि श्री कृष्ण ने छत्र छाता, और पुरंदर होता है इंद्र धारण करने के लिए। कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो किया था श्री कृष्ण ने पुरंदर धारण। कि श्री कृष्ण ने पुरंदर अर्थात इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए छाते के रूप में धारण कर लिया था अपने हाथ में। तो ये जो है वो श्री कृष्ण ने उस समय किया था कि जब अत्यंत घोर वर्षा हो रही थी, अतिवृष्टि हो रही थी और पूरा जो ब्रज भूमि है, गोकुल गांव है, वो डूबने वाला था। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर और छाते के रूप में इस प्रकार से पूरे ब्रज पर, गोकुल गांव पर धारण कर लिया था छाते के रूप में। तो वही बताया है कि पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो श्री कृष्ण ने पुरंदर इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए अपने हाथ में छाते के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो, खग पक्षी, कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम की डार। कि जो खग पक्षी के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो मेरा बसेरा कहाँ करूं, मिली कालिंदी कूल, कालिंदी यमुना, और कूल तट किनारा, कदम एक वृक्ष होता है जिस पर श्री कृष्ण लीलाएं क्रीड़ाएं किया करते थे। कि अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा बसेरा कहाँ हो, यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डाली पर मेरा बसेरा हो। क्लियर? मनुष्य के रूप में वो
ब्रज गोकुल गांव के ग्वारों के मध्य जन्म लेना चाहता है, तो पशु के रूप में वो नंद बाबा की गायों के साथ चरना चाहता है। पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। तो पक्षी के रूप में वो कालिंदी कूल अर्थात यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर वो बसेरा करना चाहता है। अगला जो सवैया है उसको देखते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हुलपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधु के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ हमने पहले सवैये में अध्ययन किया था कि रसखान का श्री कृष्ण प्रेम के साथ साथ ब्रज भूमि के प्रति भी प्रेम व्यक्त हुआ है, और दूसरे सवैये में ब्रज भूमि के साथ साथ ब्रज भूमि से जुड़ी हुई एक एक वस्तु के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है कि ब्रज भूमि की छोटी से छोटी वस्तु प्राप्त करने के लिए वो बड़े से बड़ा त्याग कर सकता है, सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर सकता है, सारी संपत्ति का त्याग कर सकता है। देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर, लकुटी लकड़ी जो श्री कृष्ण गाय चराने के लिए लेकर जाते थे, और कामरिया कंबल पर राज तिहुपुर, पुर यहाँ लोक है, तीनों लोकों का, तजी त्यागना और डारो डालना, कि उस ब्रज गांव के ग्वाले की लकड़ी और कंबल प्राप्त करने के लिए मैं तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, कि अगर मुझे ब्रज गांव के उस ग्वाले की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं उसके लिए तीनों लोकों का राज्य त्याग दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराऊं बिसारो, कि आठों सिद्धि, 8 सिद्धि, 9 निधि और 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई चराने के लिए, और बिसारो का अर्थ होता है भूलना, कि मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकता हूं। तो 8 सिद्धि होती हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व और वशित्व। ये 8 सिद्धि होती है, और इनमें 9 निधियां हैं पदम, महापदम, शंख, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व और मकर। ये 9 निधियां हैं। तो वो नंद बाबा की गाय चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का त्याग कर सकता है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि कभी इन आंखों से मैं ब्रज भूमि के वन, बाग, तड़ाग, सरोवर निहारने के लिए कोटिक, करोड़ों, कलभूत सोने के महल, धाम, महल, करील एक कंटीली झाड़ी होती है, कुंजन, कुंज, ऊपर वारों का अर्थ होता है न्योछावर करना। रसखान कहते हैं कि कबो इन आंखें सो, कि कभी मैं इन आंखों से ब्रज भूमि के वन, बाग, तड़ाग, सरोवर निहारने के लिए करोड़ों सोने के महल भी इस कंटीली झाड़ी के ऊपर न्योछावर कर दूं। कि मुझे कभी इस प्रकार से, रसखान कहते हैं कि कबो इन आंखें सो, यदि ब्रज भूमि के वन, बाग, तड़ाग निहारने का अवसर प्राप्त हो तो मैं उस कंटीली झाड़ी के लिए भी, करील की कंटीली झाड़ी के लिए भी करोड़ों सोने के महल त्याग सकता हूं। तो इनका जो भावार्थ है वो इसी में मैंने बता ही दिया था। और शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य इसी में प्रकट हो जाएगा। शिल्प सौंदर्य यही लिखना है
ये इनमें दोनों का इक्वली है, सेम ही है। इनमें भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, ये मैं पूर्व में बता भी चुका हूँ। शैली जो है यहाँ भावात्मक और गीयात्मक है। छंद यहाँ सवैया है। रस भक्ति रस है। गुण प्रसाद है। रीति पांचाली है, प्रसाद के साथ फिक्स है पांचाली। शक्ति यहाँ शब्द शक्ति लक्षणा है। और अलंकार यहाँ अनुप्रास है। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें 8 सिद्धि और 9 निधि दोनों की दोनों। हाँ, तो अब अगला सवैया देखते हैं, तीसरा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखहु गुंजे की माल गरे पहिरोगी। ओडी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अदरान धरी अदरान धरूंगी। तो इस सवैये में रसखान गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो श्री कृष्ण का प्रेम व्यक्त कर रही हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। वो आपस में बात कर रही हैं कि जो श्री कृष्ण श्रृंगार करते हैं, जो वस्त्र धारण करते हैं, जो मोर पंख अपने मुकुट पर लगाते हैं, वो समस्त हम श्रृंगार कर लेंगे, लेकिन ये जो श्री कृष्ण के अधरों पर होठों पर जो मुरली धारण की हुई है, विराजमान है, इसको हम मुरली को धारण नहीं करेंगे, अर्थात मुरली का ये स्वांग नहीं रचेंगे। क्योंकि मुरली को वो सोच समझती हैं, जब श्री कृष्ण मुरली अपने अधरों पर धरते हैं तो उसको जल्दी से हटाते नहीं, हमेशा मुरली को अपने अधरों पर धरे रखते हैं। इसमें वो सब कुछ भूल जाते हैं, इसके तान में, मधुर संगीत में। तो यहाँ का है, एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण का ये समस्त श्रृंगार कर लूंगी, ये स्वांग रच लूंगी जो श्री कृष्ण धारण करते हैं। कि मोर पखा सिर ऊपर, मोर पखा मोर पंख, कि श्री कृष्ण अपने मस्तक पर जो मोर मुकुट पर मोर पंख धारण करते हैं, कि मैं भी अपने सिर पर वो मोर पंख धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी। गुंज मतलब कुंज की माल, कुंज की माला गरे गले में पहन लूंगी। कि मैं अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण कर लूंगी और कुंज की माला गले में पहन लूंगी। ओडी पीतंबर, कि पीतंबर मतलब पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र, और मैं अपने शरीर पर पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। लकुटी, लकुटी लकड़ी लेकर गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। कि वन अर्थात वन में गोधन गायों के ग्वारिन संग फिरूंगी। ग्वारिन मतलब ग्वालों के साथ फिरूंगी, घूमूंगी। तो अगली पंक्ति में स्पष्ट हुआ है कि मैं पीतांबर धारण कर लूंगी, पीले वस्त्र धारण कर लूंगी, और श्री कृष्ण की जो लकड़ी है वो लकड़ी लेकर वन में गायों व ग्वालों के साथ फिरूंगी, घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो मतलब भाना या अच्छा लगना। कि हे सखी, मुझे रसखानी, रसखान गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे सखी, मुझे तो मेरा प्रभु, मेरा प्रिय श्री कृष्ण बहुत अच्छा लगता है। सो तेरे कहे, इसलिए तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी। कि तेरे कहने पर ये मैं समस्त स्वांग श्रृंगार कर लूंगी जो श्री कृष्ण श्रृंगार करते हैं, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्या मुरली मुरलीधर की, किंतु ये जो मुरली है, मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की, अधरान अर्थात अधरों पर या होठों पर विराजमान, होठों पर रखी हुई,
आधा नए होठों पर नहीं। धरूंगी धरूंगी। तो ये कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण का समस्त श्रृंगार कर लूंगी, मोर पंख भी अपने मस्तक पर लगा लूंगी, गुंज की माला भी अपने गले में पहन लूंगी और पीतांबर भी ओढ़ लूंगी और वो लकड़ी लेकर वन में गायों व ग्वालों के साथ घूम लूंगी, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण बहुत ही प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसलिए तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण का ये समस्त स्वांग श्रृंगार कर लूंगी। लेकिन ये जो श्री कृष्ण की मुरली है, बंसी है, जो श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान है, उसको मैं होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि गोपियों को लगता है कि वो सबसे अधिक प्रेम जो है वो अपनी बंसी या मुरली से करते हैं, क्योंकि वो उसको हमेशा ही अपने होठों पर विराजमान रखते हैं। इसलिए मुरली को अपनी सोतन या सोत समझते हैं। तो यहां सभंग यमक अलंकार है। सभंग यमक, सभंग का अर्थ होता है, भंग का अर्थ होता है टुकड़ा और स मतलब सहित, टुकड़े सहित, अर्थात टुकड़े करके। जहां यमक अलंकार तो वहां होता है जहां शब्द समान होते हैं और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। सभंग वहां होगा जहां टुकड़े करके इसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। और एक इसका दूसरा भेद होता है अभंग, जहां बिना टुकड़े किए ही इसके अलग अलग भेद निकाले जाते हैं। तो यहाँ देखो टुकड़े किए जा रहे हैं, मुरली और मुरलीधर। तो यहाँ मुरली आ गई, यहाँ मुरली रही, ठीक है। तो यहाँ मुरली का अर्थ निकल रहा है मुरली, या कह सकते हैं बंसी, और मुरलीधर का निकल रहा है श्री कृष्ण। अब देखो यहाँ जो है आधान और यहाँ आधान है। तो यहाँ आधान का अर्थ है होठों पर विराजमान, और यहाँ जो आधान है उसका अर्थ है होठों पर नहीं, होठों पर नहीं रखी हुई। इसका अर्थ होगा होठों पर रखी हुई। तो समझ गए होंगे। एक बार पुनः बता देता हूं कि गोपियां अपना श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण का समस्त श्रृंगार कर लूंगी। श्री कृष्ण जो अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करते हैं, वो मोर मुकुट भी धारण कर लूंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लूंगी, और जो पीतांबर ओढ़ते हैं मैं वो पीतांबर भी धारण कर लूंगी, और लकड़ी लेकर वन में गायों व ग्वालों के साथ फिरूंगी, घूमूंगी, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण बहुत ही प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसलिए तेरे कहने पर श्री कृष्ण का समस्त श्रृंगार, समस्त स्वांग कर लूंगी। लेकिन ये श्री कृष्ण के जो होठों पर ये मुरली विराजमान है, ये अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अगला सवैया देखते हैं। देखो, कानन देई अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजही, मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गही, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन कालहि कहूं, कितने समुझहूं, माई रे वा मुख की मुस्कानी, समरीन जाहीन जहीन जही। तो यहाँ श्री कृष्ण का उनके प्रति अनन्य भक्ति और आसक्ति व्यक्त हुई है कि वो श्री कृष्ण का एक बार मुख देख लेती हैं तो उनकी ओर खिंची चली जाती हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि अपने कानों में श्री कृष्ण की वो मधुर मुरली की धुन नहीं पड़ने देंगी, और वो चाहे अटारी पर चढ़कर ही क्यों न गाए, क्योंकि कल को अगर ये धुन मेरे कानों में पड़ गई या श्री कृष्ण का मैंने चेहरा देख लिया, मुख देख लिया, तो मैं अपने आप को उनके मिलन से, उनके पास जाने से नहीं संभाल पाऊंगी। तो बताया है कि काननी देई अंगुरी रहिबो, काननी मतलब कानों में, अंगुली रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजाई, कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर मधुर धुन बजाते हैं तो बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, अर्थात कानों को बंद कर लूंगी। काननी दई अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजाई, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर मधुर मंद मंद मुरली बजाएंगे या मुरली की धुन तान सुनाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी। मोहिनी तानन सो रसखानी, रसखान कह रहे हैं कि वो मोहिनी तान से या धुन से
अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़कर या महल की छत पर चढ़कर गोधन, गोधन यहाँ जो है वो गोधन एक गीत होता है जो ग्वाले गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो यहाँ भी यमक है, यहाँ गोधन का अर्थ गाया आया है और यहाँ गोधन का अर्थ गीत है। गहे तो गहे, गाते हैं तो गाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तो ये बता रहा है कि रसखान गोपियों के माध्यम से कहती हैं कि श्री कृष्ण चाहे अटारी पर चढ़कर गोधन की मधुर मोहिनी तान ही क्यों न गाते रहे, गाते हैं तो गाते ही रहे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मेरे कानों पर हाथ रख लूंगी, उंगली दे दूंगी। तेरी का अर्थ होता है बुलाना या पुकारना। कहो सिगरे, सिगरे का अर्थ होता है समस्त सभी। ब्रज लोगिन, ब्रज के लोगों। काल ही कल, कऊ कोई, कितनों समझे, कितना ही समझाए। माई री वामुख की हे माई, हे मैया, वामुख की मुस्कानी, वाह किसके लिए कहा गया है, श्री कृष्ण के लिए, कि श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान देखकर समरी मतलब संभालना, न जही नहीं जाएगा, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि हे माई, हे माई, अगर मैंने श्री कृष्ण के मुख की वो मधुर मुस्कान देख ली तो कल चाहे मुझे समस्त ब्रज के लोग चाहे कितना ही पुकार पुकार कर समझाते रहें, लेकिन मैं नहीं संभल पाऊंगी श्री कृष्ण के पास जाने से। अर्थात मुझसे संभला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाऊंगी, मुझसे संभला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये 3 बार इसलिए पुनरुक्त हुआ है। तो यहाँ गहे तो गहे और न जहे, न जहे, न जहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश बताया था कि जहां शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ भी समान होते हैं, समान शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ भी समान होते हैं, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो एक बार फिर बता देता हूं कि यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। गोपी कह रही है कि जब श्री कृष्ण अपनी मधुर मुरली धुन, मधुर मधुर मुरली धुन मंद मंद बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी और उनकी यह मधुर मोहिनी तान चाहे वो अटा पर चढ़कर अर्थात अटारी पर चढ़कर चाहे वो मधुर मोहिनी तान गाते हैं तो गाते रहे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, अपने कानों में उंगली दे दूंगी। क्योंकि वो अगर सुन लेती हैं, उनकी मधुर धुन सुन लेती हैं तो श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं, इसलिए वो अपने कानों में उंगली दे देती है। कि कल को अगर मैंने तेरी कहो सिगरे ब्रज गोपाली, ब्रज लोगिन काल ही को कितनों समझे, कि कल को अगर मैंने ये मधुर धुन सुन ली और श्री कृष्ण के मुख की वो मधुर मुस्कान देख ली तो सारे ब्रज लोग चाहे मुझे कितना ही पुकार पुकार कर समझा ले, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। अर्थात श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी, मुझे अपने आप से संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अर्थात मैं बिल्कुल नहीं संभल पाऊंगी, मैं श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाऊंगी। तो इनका भी शिल्प सौंदर्य वही है। भाषा यहाँ साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली गेयात्मक और भावात्मक है और छंद यहाँ सवैया है। सवैया एक वर्णिक छंद होता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। जैसे दोहा है मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है और सवैया जो है वो वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। इसमें जो है 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। और फिर यहाँ जो है रस, भक्ति रस है, गोपियों की और रसखान की भक्ति व्यंजित हुई है। गुण इसमें प्रसाद है, इसके साथ रीति सदैव पांचाली आती है और शब्द शक्ति लक्षणा है। और अलंकार यहाँ एक तो मैंने बता ही दिया था प्रारंभ में कि यह अंत्यानुप्रास पूरे पद में ही है, पूरे पाठ में ही है। इसके साथ साथ यमक अलंकार आया है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। तो ये हो चुके हैं, पूरे के पूरे सवैयों की व्याख्या हो चुकी है। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।